भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट है 10th क्लास की उसको देखिए, एपिसोड वाइज देखना। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का जो हम स्टार्ट किया है सारा पैटर्न, उसको फॉलो करते चलें, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले तो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे कि भाई प्रूव डेट रूट थ्री इज इरेशनल। तो इसमें आप क्या करना कि सबसे पहले तो ये समझना कि भाई रेशनल इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है और हम किस तरह से ऐसी वैल्यूज जिसके अंदर जैसे कि मान लो रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 17, इस तरह के जितने भी नंबर है सबका पैटर्न यही होगा, लिखने का तरीका भी यही होगा, बस वहां पर डिजिट डिजिट चेंज होंगे। तो मैं रूट 3 करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, सॉल्यूशन में जब हम चलेंगे इसके, तो उसमें आप सबसे पहला लाइन ये लिखोगे कि लेट अस एज्यूम डेट रूट 3 इज रेशनल, ठीक है। अब रेशनल क्या होते हैं? रेशनल से हमारा मतलब होता है वो नंबर जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयर फोर रूट 3 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, और बी जो है आपका नॉन जीरो होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ नहीं सकता। तो ये सबसे पहली कंडीशन होगी। बी को लेफ्ट में लेके जाओ तो वो क्या हो जाएगा, रूट 3 बी इज इक्वल टू ए, और ये आप इक्वेशन 1 मानो। स्केयरिंग बोथ साइड करोगे, रूट 3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर और इधर ए स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसमें हमने किया था स्केयरिंग, तो वो यहां लिख दो, स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वेयर को मैं 3 × b² लिख सकता हूं। इसका मतलब जो 3 है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तभी क्वोशंट b² आया आपके पास। तो ये बात ध्यान रखना और आप स्टेटमेंट ये लिखना, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 3। क्योंकि ध्यान से देखना, एक रफली मैं आपको करके बता रहा हूँ भाई, ए स्क्वेयर है, अपॉन में 3 किया तब कोई ना कोई एक नंबर आया, और इस तरह से ए स्क्वेयर जो है वो 3 उधर जाके 3b² बन गया। तो ठीक है, ए स्क्वेयर को 3 से डिवाइड किया तभी b² आ पाया, तो इसलिए ए स्क्वेयर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे लिखोगे, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 3। अब जो 3 है वो एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है और वो ये कहती है कि भाई जो ए स्क्वेयर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से, तो ए भी डिविजिबल होगा उस प्राइम नंबर से। तो देयर फोर या विच एम्प्लॉइज ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एज 3 इज ए प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट लिख देना। अब a डिविजिबल बाई 3 है, तो इसका मतलब ये है कि जब a को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा आपके पास, उसको हमने c मान लिया। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3c। ये रफली है, ध्यान रखना, ये अभी शो करने की जरूरत नहीं है आपको। तो देयर फोर लिख करके a कैन बी रिटर्न एज 3c, और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 3 से a की वैल्यू निकली उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो आप लिखना यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। अब 3b² तो लेफ्ट में है, इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर, और ए की वैल्यू क्या है 3c, तो 3c² हो जाएगा। इसका मतलब है 3b² इज इक्वल टू 3 तो 9, और c², 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसका मतलब जो b² है वो क्या आ गया, 3 × c²। और इसका मतलब ये है कि b² जो है वो डिविजिबल बाई 3 है। तो इसका मतलब ये है कि b² इज डिविजिबल बाई 3। सेम वे में, क्योंकि b² को मैं 3 × c² लिख सकता हूं, तो b² 3 से डिवाइड हो गया तभी क्वोशंट आया c²। और फिर आप लाइन लिखना कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एज 3 इज प्राइम नंबर, ठीक है। देयर फोर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि ए भी 3 से डिविजिबल है, बी भी 3 से डिविजिबल है, तो इसके लिए जो 3 है वो कॉमन फैक्टर हो गया ए एंड बी का। तो फिर आप लिख देना विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, बिकॉज
ए एंड बी आर को प्राइम। हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि 1 के अलावा ए और बी में कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट लेके चले थे उसके अकॉर्डिंग 3 कॉमन आ गया, तो इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि भाई जो हमने सोचा था उसके अपोजिट आया बिल्कुल, तो इसका जो हमने सोचा था वो बिल्कुल गलत था। तो सो वी कंक्लूड दैट अब √3 को हमने क्या अज्यूम किया था, रेशनल, लेकिन अपोजिट उसका क्या होगा, वी कंक्लूड दैट √3 इज इररेशनल। यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको √2 दे देते हैं तो जहाँ 3 है वहाँ 2 होता चलेगा, और जहाँ स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। √5 दे देंगे तो जहाँ कहीं भी आपका √3 है तो √5 इस तरह से लिखते चलेंगे, उसमें डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। √7 में डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। तो सेम पैटर्न है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। जब इस तरह का कोई एग्जाम्पल आता है तब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये दिया इन्होंने कि शो डेट 5 माइनस √3 इज इररेशनल। तो 5 माइनस √3 को इररेशनल शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आपका, और एग्जाम्पल नंबर है आपका 6, जिसमें हमें शो करना है कि 5 माइनस √3 इज इररेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए आप। लेट अस एज्यूम that 5 माइनस √3 इज रेशनल, वही रेशनल मानेंगे। Therefore 5 माइनस √3 कैन बी रिटर्न एज P अपॉन Q फॉर्म विच इज A अपॉन B, वेयर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम है आपके पास, और जो B है आपका वो नॉन जीरो होगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, b को इधर ले जाने के बजाय जो ये √3 है इसकी वैल्यू निकाल दो, तो माइनस √3 चला जाएगा राइट में, और जो a अपॉन बी राइट में वो आ जाएगा लेफ्ट में। तो 5 माइनस a अपॉन बी, माइनस √3 राइट में जा करके प्लस हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लो, 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b, क्योंकि b जो है देखिए 1, तो 1 इंटू बी, तो b तो एलसीएम आ गया, तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू √3। ये लिखने के बाद फिर आप एक स्टेटमेंट लिखना, a एंड b आर इंटीजर्स, सो 5b माइनस a अपॉन b। देखिए a और b इंटीजर्स हैं, b नॉन जीरो है, तो p अपॉन q की फॉर्म होगी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इज रेशनल। ठीक है, ये रेशनल है, तो इसका मतलब जो इसके इक्वल होगा वो भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये रेशनल तो ये भी रेशनल होगा। इसका मतलब क्या है, √3 इज ऑल्सो रेशनल, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, एज √3 इज इरेशनल, जो हमने थोड़ी देर पहले ही वेरीफाई किया है। तो ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये कह दे कि 5 प्रूव डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल वेयर इट इज गिवन डेट √3 इज इरेशनल, ठीक है, अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो पहले आप √3 को इरेशनल वेरीफाई करोगे, फिर उसके बाद ये सेम प्रोसीजर करोगे। ठीक है, तो ये करने के बाद आप लिख देना यहाँ पे, सो वी कंक्लूड डेट uh, 5 माइनस √3 इज इरेशनल, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आपका क्या है, 3√2। तो वो बुक में ही आप समझ लीजिए, आसान है बिल्कुल, कि भाई हम इसको एज्यूम करते हैं कि 3√2 इज रेशनल। रेशनल है तो 3√2 को मैं a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, √2 लेफ्ट में रह जाएगा, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, a अपॉन 3b हो गया विच इज फॉर्म ऑफ p अपॉन q, a एंड b आर इंटीजर, सो a अपॉन 3b इज रेशनल। अगर ये रेशनल है तो जिसके ये इक्वल होगा वो भी रेशनल होना चाहिए, सो √2 इज इरेशनल, ना सॉरी √2 इज रेशनल। फिर उसके बाद बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, क्योंकि √2 तो आपका क्या होता है, इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपका होगा एग्जाम्पल जो मैंने कराया था ना √3 की तरह, जैसे √3 उसमें √5 है, सेम
इसमें ये है 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल, जो अभी मैंने एग्जांपल किया था 5 - √3 की तरह ये वैसे होगा, और ये तीनों भी ऐसे ही होंगे। तो 1.2 आप होमवर्क में करना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सरसाइज 1.2 ही अपलोड करूँगा, अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल अपलोड किए हैं ताकि आप इसको सेल्फ से कर सकें। फिर कोई आपको डाउट आए तो दोबारा से आप एपिसोड नेक्स्ट देखोगे तो वो रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। धन्यवाद।